से पहले बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में ये दोनों कौमें ना सिर्फ एक साथ रहती थी बल्कि मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी के अंदर लड़ी भी थी। पर आज सब कुछ बदल चुका है। भारतीय मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है कि भारत के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा ही मुसलमान है, और जवाब में पाकिस्तानी मीडिया भी इस नफरत का जवाब बिल्कुल इसी अंदाज के अंदर देता नजर आता है जिससे हालात कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार, जिन्हें आमतौर पर सनातन धर्म से भी दूर समझा जाता है कि इनकी जिंदगी अयाशी और गुनाहों से भरी हुई है, ये लोग तो दीन के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। इन लोगों का कैरेक्टर जैसा मर्जी हो, पर ये लोग असल में इस्लाम को समझकर इससे इतना मुतासिर हैं कि शायद इनका ये रूप देखकर आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन ना हो। सिर्फ आपस में नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के सामने इस बात का इकरार भी इस्लाम की तारीफ करके करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही बॉलीवुड एक्टर्स का जिक्र करेंगे जो इस्लाम से इंतहाई। आप देख रहे हैं मेम रज़ा रिएक्शन। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसमें चंद बॉलीवुड एक्टर्स जो कि इस्लाम से इम्प्रेस्ड हुए हैं, तो वो इस्लाम को तस्लीम कर रहे हैं कि इस्लामी वाहद सच्चा दीन है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। आमतौर पर हिंदू और मुस्लिम मज़हब की बात आए तो हमें सिर्फ इख्तलाफात और एक दूसरे के लिए नफरत के जज्बात ही सुनने और देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर मीडिया और पॉलिटिशियंस ने अपने फ़ायदे के लिए जानबूझकर इन दोनों के दरमियान नफरत के जज्बात को हवा दी है, क्योंकि इससे पहले बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में ये दोनों कौमें ना सिर्फ एक साथ रहती थी बल्कि मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी के अंदर लड़ी भी थी। पर आज सब कुछ बदल चुका है। भारतीय मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है कि भारत के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा ही मुसलमान है, और जवाब में पाकिस्तानी मीडिया भी इस नफरत का जवाब बिल्कुल इसी अंदाज के अंदर देता नजर आता है जिससे हालात कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार, जिन्हें आमतौर पर सनातन धर्म से भी दूर समझा जाता है कि इनकी जिंदगी अयाशी और गुनाहों से भरी हुई है, ये लोग तो दीन के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। इन लोगों का कैरेक्टर जैसा मर्जी हो, पर ये लोग असल में इस्लाम को समझकर इससे इतना मुतासिर हैं कि शायद इनका ये रूप देखकर आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन ना हो। सिर्फ आपस में नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के सामने इस बात का इकरार भी इस्लाम की तारीफ करके करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही बॉलीवुड एक्टर्स का जिक्र करेंगे जो इस्लाम से इंतहाई मुतासिर हैं। नंबर 1, प्रियंका चोपड़ा। मशहूर भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा मीडिया से बात कर रही थी कि इसी दौरान एक सहाफ़ी ने इनसे पूछा कि इनके लिए दिन का सबसे बेहतरीन वक्त आखिर कौन सा है, जिसके जवाब में इनका कहना था कि शाम को सूरज गरूब होते वक्त जब हर तरफ से अजान की आवाज़ आती है तो ये वक्त मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। मैं बेसब्री से इस टाइम का अपने टेरेस पर इंतज़ार करती हूँ और ये 5 मिनट मुझे बहुत ही सुकून देते हैं। जब आज़ान सुनाई देती है ना, वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में आज़ान आती है, तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है। तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सनसेट हो रहा होता है एंड माइक्रोफोन पे आज़ान की आवाज़ आ रही होती है। एक तरह का बड़ा स्ट्रेंज सा पीसफुल माहौल होता है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये मुस्लिम ऑडियंस को हासिल करने के लिए पब्लिसिटी स्टंट है, पर हम इंसान लोगों के ज़ारी अमाल की बुनियाद पर कोई भी राय कायम कर सकते हैं, क्योंकि दिलों के हाल तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। और लोगों का ऐसा कहना दरअसल एक वाक़े की वजह से है जो कि मशहूर अमेरिकन होस्ट ओपरा विनफ्री के इंटरव्यू के दौरान पेश आया, जहां पर प्रियंका चोपड़ा का कहना था कि मैं एक मिशनरी स्कूल के अंदर पढ़ती थी, वहां पर मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चला और मेरे वालिद मस्जिद के अंदर गाना गाया करते थे। जिसके बाद बेचारी होस्ट भी समझ गई कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद उसने दिल में प्रियंका चोपड़ा को कुछ ऐसे जवाब दिया जिस पर लोगों ने इनकी खूब ट्रोलिंग की कि मस्जिद के अंदर भला कोई शख्स कैसे गाना गा सकता है, और वो भी एक हिंदू होकर। खैर, इनके दिल में वाकई इस्लाम की इज्जत मौजूद है या फिर ये सिर्फ मशहूरी के लिए करना चाहती हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। नंबर 2, परेश रावल। भारत के नामवर अदाकार परेश रावल को इंडिया, पाकिस्तान समेत दुनिया में हर हिंदी और उर्दू जबान बोलने वाला शख्स इनके कॉमेडी और बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के लिए जानता है। इनकी एक पुरानी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है जिसके अंदर वो माजी में हिंदू और मुसलमानों के अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर एक साथ लड़ने के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि मुसलमान कौम अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरती। ये कौम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरने वाली कौम है, मगर अफसोस ये है कि ये जज्बाती भी बहुत है।
और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इन्हें हिंदुओं के खिलाफ जानबूझकर भड़का दिया गया है। इन्हें हमारे हिंदू पॉलिटिशियन ने आपस में लड़वा कर अलग अलग करके रख दिया है, यानी डिवाइड एंड रूल। 1857 का जो था जो रिवोल्ट हुआ तो भी हम लोग साथ में मिलकर किया जी। इनको साथ में लेने के बजाय कांग्रेस ने ये किया है, डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो, क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए जी, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के बाहर कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती। ये कौम जज्बाती बहुत है जी। नंबर 3, शष्मिता सेन। बॉलीवुड की मशहूर तरीन अदाकारा शष्मिता सेन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं और ये मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारक देने के बाद अपने इंटरव्यू के अंदर कुरान करीम की सूरह अल असर की तिलावत करते नजर आती हैं और कहती हैं कि मैं इस सूरत पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। मैं इस सूरह में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। जिससे ये मालूम होता है कि ये कितना ज़्यादा इस्लाम को ना सिर्फ पढ़ती हैं बल्कि समझती भी हैं, क्योंकि आज के ज़्यादातर मुसलमान भी शायद कुरान पाक की इन आयात को ज़बानी याद ना रखते हों। इसके अलावा हिजाब के बारे में इनका क्या कहना है, ज़रा आप भी सुने। If a woman chooses the hijab, सर आँखों पर, that's what she wants, she must be respected. नंबर 4, राजपाल यादव। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव को कौन नहीं जानता। ये मज़हब के लिहाज से हिंदू हैं और हिंदू मज़हब में क्योंकि कई खुदाओं की मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा की जाती है, लेकिन राजपाल यादव को असली खुदा यानी अल्लाह का तारुफ हो चुका है, जिसका इजहार वो अपनी एक वीडियो के अंदर कुछ इस तरह से करते हैं कि मैं मानता हूँ कि सुपर पावर यानी अल्लाह सिर्फ एक ही है जिसने हमारा ये जिस्म और इस पूरी कायनात को बनाया। विश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि सुपर पावर तो एक ही है, जो ये नेचर है, जिसने ये आंखें बनाई, जिसने ये मुंह बनाया, जिसने हमारा वंडरफुल शरीर बनाया। मैं दुआ करता हूँ कि पूरे विश्व में रमजान का महीना शुरू हुआ है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मगर खुलेआम अपने मुल्क के अंदर वो अपने मुसलमान होने का इकरार नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी इंतहा पसंदी इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ भारत के अंदर मौजूद है, शायद इनके कैरियर के साथ साथ इनकी जान भी दांव पर लग जाए। नंबर 5, अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड पर राज करने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन को शायद ही कोई ना जानता हो, क्योंकि उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी एक्टिंग स्किल्स और अपने काम से अभी तक लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। बॉलीवुड में इन्हें एक लिविंग लेजेंड माना जाता है, जो कि लोगों के दिलों में रहते हैं, पर इनका खुद का दिल बेचैन है। वैसे तो वो मज़हब के लिहाज से हिंदू हैं, लेकिन शायद ये बात जानकर आपको हैरत होगी कि वो दिल के सुकून के लिए कुरान पाक को पढ़ा करते हैं। असल में मामला ये है कि अमिताभ बच्चन के मुताबिक इन पर एक ऐसा वक्त आ गया था जब ये बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे, इन पर बेतहाशा कर्जा चढ़ गया था, ये शदीद डिप्रेशन में चले गए, इनको सुकून ही नहीं मिल रहा था। इसी दौरान इनके एक मुस्लिम दोस्त ने मशवरा दिया कि वो कुरान पाक का इंग्लिश तर्जमा पढ़ें तो इन्हें सुकून मिलेगा। जब इन्होंने ऐसा किया तो ट्विटर पर इसका इकरार किया कि बेशक इस किताब को पढ़कर मुझे दिल का इत्मीनान और सुकून मिला है, और कुरान पाक की कुछ आयात भी शेयर की, मिसाल के तौर पर जो इंसान की किस्मत के अंदर लिखा हो वो इसे मिलकर ही रहता है। याद रहे कि ये आज से 10 साल पहले की बात है और इस वक्त भी शायद वो कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पर पहुंच चुके हों, मगर अपने स्टेटस और अपने लोगों को खोने के डर से इस्लाम तो कबूल करना चाहते हों, पर इसका इजहार पब्लिक में ना कर पाते हों। बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। और आखिर में आपके लिए एक बोनस है, टीकू तलसानिया। ये बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर और कॉमेडियन है और इनके फ़नी कैरेक्टर की वजह से इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग भी है। कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, क्योंकि इन्हें एक लंबी दाढ़ी और शलवार कमीज़ के अंदर देखा जा सकता है, और जब इनको सलाम किया जाए तो वो वालेकुम सलाम कहकर इसका जवाब भी देते हैं, और इस टाइम के बाद से इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हैं। टीकू मजहबी तौर पर हिंदू हैं और वो पिछले 40 साल से एक्टिंग की फील्ड के अंदर हैं, पर इनके बारे में ये तमाम दावे गलत हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम न्यूज़ पर या फिर इनके सोशल मीडिया पर इसकी खबर ज़रूर होती। ना ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया और ना ही वो कहीं पर गायब हैं, बल्कि ये वीडियो इनके एक मुस्लिम कैरेक्टर की है, जो कि वो BBC के लिए एक शो के दौरान कर रहे थे, और ये मुस्लिम कैरेक्टर दरअसल एक बहरूपिये का था, जो बहुत जल्द सोशल मीडिया पर भी आ जाएगा। सो ये एक मिसलीडिंग वीडियो है। आज एक मुस्लिम माशरे में बैठकर एक हिंदू माशरे में पूरी ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स को कहना कि वो हिम्मत करके इस्लाम कबूल करके इसका पूरी दुनिया के सामने ऐलान करे, अपने खुद के लोगों के सामने भी, शायद ये बात आपको छोटी लगे, लेकिन असल में ये इतनी छोटी बात नहीं है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, जिसके लिए बहुत ही बड़ी हिम्मत
और बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो जाहिर है सबके पास नहीं होता। इसीलिए शायद ये लोग इस्लाम से मुतासिर तो हैं, इस्लाम को कबूल भी करना चाहते हैं, मगर इसका खुल्लम खुला ऐलान नहीं कर पाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर इन लोगों की किस्मत के अंदर हिदायत लिखी है तो इनको जल्द से जल्द अता करे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। फ़ख्र की बात है कि बहुत ज़्यादा गैर मुस्लिम और बहुत ज़्यादा हिंदू लोग जो हमारे दीन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम खुद मुसलमान होने के नाते इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। इस पर अमल करने की बजाय हम इससे दूर होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने इस्लाम को तस्लीम करें, इस पर अमल करें, और अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।